Hello everyone. In this video, I'm going to discuss about sulfidation process, a very widely operational process, but very less or limited discussed topic. If you search Google or internet, you will be finding hardly very limited numbers of literature or study materials regarding this. So it is going to be an interesting and unique video in which sulfide or sulfidation processes are discussed with reference to gold mineralization. So wherever we are getting gold, it is not necessary we should correlate it with available sulfide phases. We must understand the importance and implication. So this video is aimed to solve a certain misleading factual correctness. So those things I am going to clarify. I hope आप लगे रहिए, इस वीडियो में आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं. सल्फिडेशन क्या है? It is nothing but a reaction process with sulfur to form sulfides. सल्फिडेशन, तो सल्फर ऐड होके सल्फाइड बनाने का प्रोसेस को सल्फिडेशन बोलते हैं. बहुत सिंपल वे में सोचो, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, उसके साथ सल्फर ऐड होने से क्या होगा? मेटल सल्फाइड बनेगा, ऑक्सीजन आएगा. सो इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है, सल्फर के बारे में तो आपको पता ही होगा. इसका एटॉमिक नंबर 16 है, येलोइश कलर है, डिफरेंट टाइप का एक पर्टिकुलर स्मेल है जो बारूद में मिलता है ना, वो सल्फर के लिए आता है. ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना सल्फर से भी. एटॉमिक वेट तो आपको पता होगा 32.065. सो बेसिक्स सल्फर के बारे में जस्ट इधर रखा हुआ है. सर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, लास्ट सेल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना. तो 16 को कैसे डिवाइड होता है? 2 + 8 + 6. ठीक है, ऐसे करके सेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो सल्फर के बारे में नहीं, मेनली सल्फाइड के बारे में हम लोग करेंगे, लेकिन सल्फर को जानना चाहिए सल्फाइड समझने के पहले. तो फर्स्टली सल्फिडेशन को हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैकेनिज्म के अंदर में किस में डालेंगे? ऑफ कोर्स रिडक्शन में डालेंगे. देखो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ लेना देना है ऑलवेज, ऐसा नहीं है. ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट. बट फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस समझने के लिए फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन का यूज हुआ था. इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन का ऐड होने से ऑक्सीडेशन होता है ना. एक्चुअली क्या है? ऑक्सीडेशन डजंट नेसेसरी to involve oxygen always. Originally the term was used when oxygen caused electron loss in a reaction. Electron loss मतलब क्या है? OIL, OIL. Loss of electron मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन मीन्स रीग, RIG. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो सल्फिडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना. इधर देखो, कोई भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन में क्या होता है? आयरन का रस्ट हो जाता है. कैसे? Fe2O3 बन जाता है ना, हेमाटाइट बन जाता है ना. तो वो हेमाटाइट के साथ सल्फर ऐड होने से अगेन पाइराइट बन जाता है. तो ये रिड्यूशन हो गया ना अगेन हेमाटाइट का. ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन हेमाटाइट रिएक्ट्स विथ एलिमेंटल सल्फर टू प्रोड्यूस आयरन सल्फाइड ना, जिसको पाइराइट बोलते हैं, एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए रिएक्शन प्रोडक्ट. आयरन इन हेमाटाइट अंडरगोस रिडक्शन फ्रॉम Fe3 से Fe2 आ गया. सो Fe3 से Fe2 कैसे आएगा? लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, Fe3+. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा? 3+ से एक प्लस कम हो जाएगा, Fe2+ हो जाएगा. सो आयरन सल्फाइड ऐसे करके बनता है. ठीक है, नाउ ओवरऑल सल्फाइड क्या क्या होता है? डाइवर्स सल्फाइड मिनरल्स होता है ना, जहां पे सल्फिडेशन होगा डिफरेंट सल्फाइड मिनरल डेवलप होगा डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल मेटल. जो भी मेटल अवेलेबल है, मेटल मतलब क्या? कैटायन देता है. वो सल्फाइड सल्फर के साथ होके ऐड होके क्या? सल्फाइड बनाएगा. जिंक होने से स्फेलोराइड बनाएगा. निकेल आयरन होने से पेंटलैंडाइट बनाता है. कॉपर होने से कोवेलाइट बना सकते हैं. पाइराइट बना सकते, सॉरी चाल्कोपाइराइट बना सकता है. आयरन पाइराइट बनाता है. लेड गैलेना बनाता है. ठीक है, सो सल्फिडेशन का आंसर क्या है? इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस.
बट एक्चुअली क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन आपको तो पता होगा, इसमें मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो, ये बहुत सारा वीडियो में बहुत इजी तरीके से समझाया, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। सल्फिटेशन इन्वॉल्व्स रेडॉक्स रिएक्शन जब होता है उस टाइम क्या होता है, स्पेसिफिकली सल्फर जहां पे ऐड होता है वो रिडक्शन प्रोसेस होता है एंड उसका रिमेनिंग पार्ट ऑक्सीडेशन होता है। रेडॉक्स मतलब क्या है, एक सिंगल रिएक्शन में एक पार्ट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब दूसरा पोर्शन रिड्यूस्ड हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। सो मेटल कैटायंस इन द मिनरल गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी बोल रहा था ना, सो दिस इज ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन वेयर सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। सो फाइनली सल्फिडेशन मतलब रिडक्शन। ठीक है, यह तो आपको पता होगा। तो डेफिनेशन क्या है और क्लियरली समझो, डेफिनेशन पास्ट ही बोल दिया ना कि सल्फर ऐड होकर सल्फाइड बनना है, बस दैट्स ऑल। और थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक बार देख लो, सल्फिडेशन refers to the process by which mineral containing metal cations react with sulfur bearing fluids and resulting in the formation of sulfide minerals। यही प्रोसेस को सल्फिडेशन बोलते हैं। तो फिर ये रिएक्शन का मेन कंपोनेंट क्या होगा, मेटल कैटायंस रहना है ना, पॉजिटिव कैटायंस रहना है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड बनाएगा। बट और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सल्फर रहना है ना फ्लूइड में, सल्फर बियरिंग फ्लूइड तो अगर नहीं रहेगा सल्फिडेशन का मतलब नहीं। और एक कोई भी रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर बहुत कैटलिस्ट का काम करता है, उसके बिना तो बहुत मेन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स रहता है ना। सो सल्फिडेशन के लिए ये सब फैक्टर्स को जानना जरूरी है। और नाउ कुछ फैक्टर के बारे में जान लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सल्फिडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोलॉजिकल सेटिंग, ऑफ कोर्स जियोलॉजिकल सेटिंग छोड़ के क्या, पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टेरेन, जो टेरेन सल्फाइड या सल्फर बियरिंग फ्लूइड बनाने का सहायक है, वैसा सिचुएशन तो चाहिए ना। तो कौन सा जगह पे सल्फिडेशन होता है, कॉन्वर्जेंट सेटिंग में हो सकता है, जैसे कि एपिथर्मल टाइप डिपॉजिट होता है ना, उसमें सल्फिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसमें मैं आऊंगा। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, एपिथर्मल टाइप गोल्ड मिनरलेशन में किया था। और एक क्लाइडेन टाइप का डिपॉजिट होता है, उसके बारे में इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सल्फाइडेशन के साथ आर्कियन गोल्ड मिनरलेशन का रिलेट करना करेक्ट है या नहीं, उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फर्दर थर्मोडाइनमिक्स मतलब क्या है, थर्मोडाइनमिक कंडीशन एक्चुअली इनडायरेक्टली तो फेवर यही करता है ना सल्फिडेशन को, बिकॉज थर्मोडाइनमिक्स इंटेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। वो कोई भी रिएक्शन को रोल प्ले करता है ना, अफेक्ट करता है ना। सो प्रेशर टेम्परेचर, हाई प्रेशर टेम्परेचर थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी देता है सल्फाइड फेसेस बनाने में। ठीक है, फर्दर फ्लूइड कंपोजिशन, पीएच, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल, ये तो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। नाउ केमिकल रिएक्शंस कॉमनली एसोसिएटेड विद सल्फिडेशन, ये देखो जहां पे सल्फिडेशन होता है, ये 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन को दिमाग में रख दो, बस इसके बाहर कुछ नहीं होता है। क्या क्या हो सकता है, सल्फाइड या सल्फर रहने से ये 4 टाइप का ही रिएक्शन हो सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मेटल सल्फाइड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पे क्या रिडक्शन होके एलिमेंटल सल्फर के साथ सल्फाइड बना जाता है, ये टिपिकल एग्जांपल है ना पाइराइट बनाने का। ठीक है, आयरन ऑक्साइड से। फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ मेटल सल्फाइड, वो डिपेंडिंग अपॉन द एज पे सडनली एक सल्फाइड बना, फिर उसके बाद वो डिसॉल्व भी हो सकता है ना। सल्फिडाइज्ड टेरेन में ये 4 सल्फर रहने से ये 4 ही रिएक्शन हो सकता है। पाइराइट से फिर ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है ना, डिसॉल्व हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में सल्फेट आ जाएगा सॉल्यूशन में ना। फिर सल्फ्यूराइजेशन ऑफ मेटल कैटायंस हो सकता है, क्या होता है, आयरन के साथ डायरेक्ट सल्फर का ऐड होके एफीएस होता है। ठीक है, एफीएस2 मतलब पाइराइट, एफीएस मतलब क्या है, आई थिंक मार्कासाइट होता है ना। फिर सल्फाइड रिडॉक्स रिएक्शन, पाइराइट के साथ ऑक्सीडेशन होके क्या, अगेन Fe2O3 हिमाटाइट, ऑपोजिट रिएक्शन है ना। तो ये 4 के बाहर कुछ नहीं होता है सल्फाइड डोमेन में, तो ये 4 रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। सल्फिडेशन को समझने के लिए टाइप ऑफ सल्फिडेशन समझना बहुत जरूरी है, कितना टाइप का सल्फिडेशन हो सकता है। हमारा ओड मिनरलेशन के लिए ऑफकोर्स हाइड्रोथर्मल सल्फिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर देन दैट बैक्टीरियल सल्फिडेशन, जो बोलते हैं ना फ्रैम्बॉइडल पाइराइड्स बनाता है, कैसे बनाता है, बैक्टीरिया इंड्यूस करके बनाता है ना। फिर केमिकल सल्फिडेशन होता है। सो हाइड्रोथर्मल सल्फिडेशन कहाँ होगा, हाइड्रोथर्मल वेन्स, वॉल्केनिक रीजियंस एंड एरियाज विद एक्टिव मैग्मेटिक प्रोसेस।
हाई टेम्परेचर जहाँ पे सर्कुलेशन होगा फॉर फ्लूइड, है ना, फिर उसमें सल्फर सिस्टम में रहना है, दैट्स ऑल। और एसिडिक माइन एनवायरमेंट, बायोलिचिंग हीप्स एंड सल्फाइड रिच ओर्स एरिया में क्या होगा, बैक्टीरियल सल्फिडेशन हो सकता है ना। इसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार भी सल्फाइड का हम लोग देखेंगे, जस्ट अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे। छोटा सा वीडियो, आप प्लीज स्टे विथ मी। केमिकल सल्फिडेशन क्या है, वेरिड जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हो सकता है ना, इंक्लूडिंग इवन सेडिमेंट्री रॉक्स, वेदरिंग जोन, क्या केमिकल इंडेक्स ऑफ अल्ट्रेशन जहाँ पे होता है हम लोग मेजर करते हैं ना, वो सब केमिकल अल्ट्रेशन का पार्ट, इवन सल्फाइड भी हो सकता है, सल्फिडेशन भी हो सकता है। बट ये अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री प्राइमरी प्रोसेस, एक सेकेंडरी सल्फिडेशन प्रोसेस और सुपर इम्पोज सल्फिडेशन प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम लोग जब ओल्ड टेरेन में काम करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, तो प्राइमरी जो एक सल्फाइड हुआ उसके बाद लेटर कभी कभी क्या होता है सल्फाइड हुआ ही नहीं पाए प्राइमरी प्रोसेस में, बाद में सेकेंडरी सल्फाइड मीन्स ये जो एक्चुअली जिसमें जिस होस्ट रॉक में सल्फाइड मिल रहा है वो होस्ट रॉक का एज ज्यादा है। लेट स्टेज इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फाइड्स इनटू ए मिनरलाइज्ड सिस्टम, ये बहुत मिसलीडिंग होता है, इसीलिए ये चीज बहुत समझना जरूरी है। इट कैन ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ पोस्ट डिफ्यूजनल प्रोसेस ऑफ फ्लूइड माइग्रेशन, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सल्फाइडेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो सुपर इम्पोज सल्फिडेशन, ये चीज भी समझना चाहिए। ये सब प्रॉपर वे में फेज स्टडी, पेट्रोग्राफी स्टडी करने से ना, वो जो हम लोग पेट्रोग्राफी में क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जो मार्क करते हैं, पैराजेनेटिक सीक्वेंस करते हैं ना, उससे पता चलता है, आराम से पता चलता है। सो मल्टीपल फेज ऑफ सल्फिडेशन मिनरल्स भी, सल्फाइड मिनरल्स भी पता चलता है। डिफरेंट मिनरलेशन इवेंट्स कुछ कुछ जगह पे होता है बहुत टेक्टोनिकली डिस्टर्ब और लॉन्ग टर्म से, जिसमें टेक्टोनिक रिएक्टिवेशन हुआ, फ्लूइड माइग्रेशन हुआ, इसका ऑफन इट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक पंपिंग। जितना टेक्टोनिक रिएक्टिवेशन होगा, पंप में क्या करता है, टेक्टोनिक्स पंप के टाइप का काम करता है, बार बार चीजों को शेक करता है, उसके पंपिंग की वजह से फ्लूइड माइग्रेशन अगेन स्टार्ट हो जाता है। फ्लूइड इन बिटवीन दो टेक्टोनिक इवेंट्स में फ्लूइड स्टोर होता है, फिर पंपिंग हो जाता है जब टेक्टोनिक्स। सो इस टाइप का मल्टीपल इवेंट्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का फ्लूइड्स होता है, तो फ्लूइड का केमिस्ट्री धीरे धीरे पता चलता है, चेंज होता है, और डिफरेंट फेज ऑफ सल्फिडेशन हो सकता है, इसको सुपर इम्पोज सल्फिडेशन बोलता है ना। सो ओवरऑल सल्फाइड असेंबलेज को एक जगह करके कौन सा क्या स्टेज में हुआ, ये टाइप का स्टडी होने से ये पकड़ा जा सकता है, ठीक है। नाउ हम लोग स्पेसिफिकली गोल्ड के बारे में बोल रहे थे ना। सो देखो, गोल्ड बहुत सारा टाइप का डिपॉजिट हो सकता है, उसमें ओनली सल्फाइड कौन सा टाइप का गोल्ड डिपॉजिट में रोल प्ले करता है, कार्लिन टाइप एंड एपिथर्मल गोल्ड डिपॉजिट्स, दोनों बहुत जियोलॉजिकली यंगर रॉक में होता है। हालांकि आर्कियन जो लोड गोल्ड डिपॉजिट होता है ना, ग्रीन स्टोन बेल्ट में होता है, उसके साथ सल्फाइड का कोई लेना देना नहीं रहता इन जनरल। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन में भी बायस्ड थिंकिंग के वजह से एक्सप्लोरेशन बहुत डैमेज हो सकता है, क्योंकि सभी के पास इतना हो सकता है नॉलेज है, लेकिन हाफ नॉलेज इज समटाइम्स डेंजरस। और कोई कोई क्या कहता है, अपना नॉलेज कोई वही सुपीरियर सब कुछ मान के फाइनल दूसरे का बात को कोई वैल्यू ही नहीं देता है। अल्टीमेटली क्या, एंटायर प्रोस्पेक्ट, एंटायर प्रोजेक्ट्स बहुत मुश्किल में चला जाता है। सो देयरफॉर बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल जियोलॉजिस्ट, ऑल एस्पेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी होता है। सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व गोल्ड बियरिंग में क्या होता है, गोल्ड बियरिंग फ्लूइड्स प्लस सल्फर बियरिंग फ्लूइड्स, इसमें इंटरेक्शन होता है, तो इसमें इवेंचुअली गोल्ड सल्फाइड कॉम्प्लेक्स बनता है एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स बनता है। बट ये चीज कहाँ होता है, कार्लिन टाइप एंड एपिथर्मल गोल्ड टाइप, क्यों नहीं होता है दूसरा, मैं वो भी बोलूंगा, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड सल्फाइड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो बोला। एंड क्या होता है, स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस इन हाइड्रोथर्मल सिस्टम जानना जरूरी है। सो बट ये कुछ भी हो, ये सब बहुत यंगर टाइम का है। ये जो कार्लिन टाइप का डिपॉजिट है ना, कार्लिन टाइप बहुत यंगर है ना, ट्रायासिक टाइम का डिपॉजिट होता है मोस्टली 38.5 37 मिलियन ईयर में होता है। मैं आप योसिन एग्जैक्टली बोलने से योसिन बोल सकते हो, टर्शियरी में, है ना। ट्रायासिक में गलती से बोला, ठीक है। सो कार्लिन टाइप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, कार्लिन टाइप एक टाइप एरिया का बेसिस में है, दूसरा कहीं पे नहीं है। दैट इज यूनिक डिपॉजिट दैट इज फाउंड इन यूएसए, नेवाडा बोल के एक जगह है, उधर बहुत सारा डिपॉजिट मिलता है, जिसको और कहीं नहीं मिलता। यूनिकनेस के लिए वो कार्लिन ट्रेंड के नाम से कार्लिन टाइप ही बोल दिया गया है, ठीक है। सो दिस डिपॉजिट्स हैव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेट द टर्म and set them apart in the world of gold mineralization। इसका ओवरऑल प्रोडक्शन
टोटल गोल्ड का जो प्रोडक्शन होता है ना उसका 4% होता है। ठीक है, इसका होस्ट रॉक क्या है, देखो फ्रैक्चर्ड लाइमस्टोन एंड शेल सीक्वेंस, दैट इज आल्सो योसिन टाइम का, देखो कितना यंगर है ना। सो कार्लिन टाइप गोल्ड डिपॉजिट के बारे में और फर्दर जानने से आप जा सकते हो, बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो आर्कियन गोल्ड को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना एट दिस टाइम। सो देखो, बट इतना इंफॉर्मेशन आप जान लो, गोल्ड इज ऑफन प्रेजेंट इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डिसिमिनेटेड विद इन द होस्ट रॉक, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एक्सट्रैक्ट। कार्लिन टाइप में एलिवेटेड लेवल्स ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमोनी रहता है उधर। ठीक है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक जियोकेमिकल सिग्नेचर ऑफ कार्लिन टाइप डिपॉजिट्स। ठीक है, और क्या होता है कार्लिन टाइप डिपॉजिट में, इट इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विथ सल्फिडेशन, सल्फिडेशन प्रोसेस से इंटीमेटली एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या गोल्ड सल्फाइड कॉम्प्लेक्स जो रहेगा ना, दैट इज फॉर्म इन इन रेस्पॉन्स ऑफ इंटरेक्शन विद गोल्ड बेरिंग फ्लूइड्स एंड सल्फर इज फ्लूइड, जो हम अभी बोल रहे थे। प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड मिनरल्स सच एज रियलगार, ऑरिपमेंट, ये दोनों चीज आपको थोड़ा जान लो। रियलगार ऑरिपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है फॉर कार्लिन टाइप डिपॉजिट्स, कार्लिन में होता है, बाकी में नहीं होता है। ठीक है, फर्दर इट हाईलाइट्स, ये सब प्रेजेंस ही बोल देता है अगेन ना, आपको फर्दर आपको जस्टिफाई कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ सल्फिडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फाइनली आप नैरो डाउन करने से ओवरऑल टेक अवे क्या है कार्लिन टाइप के डिपॉजिट से। ठीक है, हम लोग गोल्ड आर्कियन में कर रहे हैं, लेकिन हर चीज थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहना सही, तो आप किसको डिसीजन लोगे, कैसे कौन जगह पे जाओगे या नहीं जाओगे वो समझना चाहिए। तो कार्लिन टाइप एक पर्टिकुलर टाइप है जिसमें मेजर गोल्ड प्रोडक्शन नेवाडा में जो होता है ना, उसका मेनली ओपन स्पिट माइन से होता है। पाइराइट, आर्सेनोपाइराइट, स्टीबनाइट, ये सब मिनरल रहता है। ठीक है, गोल्ड इस सब के साथ एसोसिएटेड रहता है, लेकिन इसके साथ आप सभी जगह को लिंक नहीं कर सकते हो। ये देखो इधर, इधर मैं कर्सर दिखा रहा हूँ ना, मेजर सोर्स ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन कहाँ का होता है, देखो 50% आता है प्लेसर से, स्पेशली जो हमारा साउथ अफ्रीका में है ना, विट वाटर स्ट्रैंड, उधर से आता है। 50% प्रोडक्शन होता है गोल्ड का, प्लेसर टाइप का होता है ना। 12% होता है फ्रॉम एपीथर्मल, एपीथर्मल क्या है मैं इसी में बोलूंगा। और ये देखो 4% फ्रॉम कार्लिन, अदर 7% VMSH, VMHS, आईओसीज, ये सब में सल्फाइड्स रहता है, लेकिन डायरेक्टली आप कोरिलेट करना उतना मुश्किल होता है। 9% इज फ्रॉम ग्रीनस्टोन बेल्ट होता है ना, हम लोग इसी में नैरो डाउन टारगेट कर रहे हैं ना। सो ग्रीनस्टोन बेल्ट को भी समझना चाहिए। फर्दर सेल होस्टेड भी हो सकता है, सभी मैं बोलूंगा। बट ये देखो, जो पोर्फायरी टाइप क्या होता है, कॉपर पोर्फायरी यूजुअली कॉपर टाइप का डिपॉजिट होता है ना। पोर्फायरी कोई भी इग्नियस इंट्रूशन जब आता है, वो एक मैग्मा चेम्बर बनाता है जो फ्रीज्ड हो जाता है, उधर से फायदा फर्दर हाइड्रोथर्मल सिस्टम शुरू होता है। इसके बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो मैं प्रीवियस वीडियो में ही डाला, आप चाहे तो उसको लिंक पे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपर आता है, उसके बाद मॉलिब्डेनम आता है, कभी कभी गोल्ड सिल्वर आता है, और टॉप में फिर गोल्ड लेड जिंक ये सब का मिक्स्ड आता है। सो ये जो टॉप पार्ट है, ये बॉटम पार्ट को, लोअर डीपर पार्ट को पोर्फायरी बोला जाता है, अपर पार्ट को ही एपिथर्मल बोला जाता है। एपिथर्मल मतलब क्या है, जो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर 50 से 200 मीटर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता है, उसी को एपिथर्मल बोलते हैं ना। सो एपिथर्मल में ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है ना, डायरेक्टली जो उठ के आता है एसिडिक जो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन आता है ना, वो ऑफन देखा जाता है कि सल्फर रिच होता है। ठीक है, सल्फर रिच ब्राइन होता है। तो ये सल्फिडेशन बनाता है, इसी शैलो लेवल में सल्फिडेशन इंटेंसली बनाता है। और ये दूर में भी सल्फिडेशन बनाता है, बट लेस इंटेंसिव सल्फिडेशन बनता है इधर। ये इसके बारे में डिटेल में मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये चीज को बहुत एक्सक्लूसिवली जस्ट प्रीवियस वीडियो में रखा हूँ। और हम फर्दर देखो, ये देखो सल्फिडेशन वेरी हाई, हाई, इंटरमीडिएट, लो, वेरी लो, उसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स होता है। उसका हाई टू वेरी हाई, इंटरमीडिएट, सभी के इंडेक्स बोल के मिनरल होता है। ये मिनरल असेंबलेज होने से इसको सल्फाइड हाई बोलोगे, लो बोलोगे, इंटरमीडिएट सल्फिडेशन बोलोगे। इंटरमीडिएट सल्फिडेशन या लो सल्फिडेशन क्यों होता है, ये डायरेक्ट फ्लूइड आ गया, बट अवे फ्रॉम जब जाओगे ना, दूसरा मेटेरिक वाटर भी इन्फ्लक्स होके मिक्स होके हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन को मिक्स करके डाइल्यूट कर देता है। सल्फर डाइल्यूट होने से लो सल्फिडेशन होगा, है ना। और पीएच भी इसका जो एसिडिक है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा इवेंचुअली, और लो टेम्परेचर भी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में देख लो। फ्लूइड जो है ना, अब तो बोल रहा हूँ ना सल्फिडेशन कुछ भी हो, लेकिन फ्लूइड इससे बाहर कुछ नहीं होता। जुबिनाइल और मैग्माटिक, मेटामॉर्फिक, मेटासोमेटिक, सेडिमेंटरी सिस्टम में सी वाटर, मेटेरिक वाटर, कॉर्नेट वाटर, फॉर्मेशन वाटर, पोर वाटर, जो भी बोलो, डायजेनेटिक फ्लूइड, ग्राउंड वाटर, और हाइड्रोथर्मल। हाइड्रोथर्मल क्या है, हाइब्रिड मिक्सिंग होता है ना। सब प्राइमरी जो इग्नियस
सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक फ्लूइड कुछ भी बोलो, उसका सभी का मिक्स होके हाई टेम्परेचर में हाइड्रोथर्मल बोलते हो ना। तो इसी में हाइड्रोथर्मल का नैरो डाउन करने से एपीथर्मल मतलब सरफिशियल एनवायरनमेंट 1 से 2 किलोमीटर डेप्थ में होता है, जिसका टेम्परेचर 50 से 200 डिग्री के आसपास में रहता है। सो अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, हमारा जो आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट एसोसिएटेड गोल्ड मिनरल्स, उसका एज तो ऑलरेडी वाइल्ड इन ऑन 2.6 2.7 या 2.5 इस आर्कियन के टाइम का है ना। सो अभी ब्रैकेट करो तो इस टाइम नेचुरल टेम्परेचर इटसेल्फ एटमॉस्फेरिक 50 के ऊपर था, 50 के आसपास में था। देखो ना, दोनों स्टडी देखो, इसका मैं रेफरेंस भी देके रखा हूँ ना। तो सी वाटर टेम्परेचर वर्सेस एज, इसमें भी देखो डेल 18 वर्सेस एज, कोई भी कर लो, सिंपल सर्फिशियल टेम्परेचर इटसेल्फ 50 या उससे ज्यादा ही था। तो फ्रीली अवेलेबल हाई टेम्परेचर कंडीशन उस टाइम में हुआ करता था। सो प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, एग्जैक्टली बोलने से नहीं चलता है हमेशा ब्लाइंडली। मोर ओवर अभी देखो आप अर्थ का जो इवोल्यूशन है ना, वाई देखो 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास में आयरन रिच ओशन था उस टाइम, इसीलिए एल्गोमा टाइप बीआईएफ ही ज्यादा बनता था। सल्फाइड कब आना स्टार्ट हुआ? सल्फाइड रिच ओशन हुआ 1.8 बिलियन से 0.8 बिलियन। ये टाइम सल्फाइड का टाइम जमाना था, बहुत सारा सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया आ गया, वो लोग आके सल्फाइड बनाते थे, है ना। ऐसा प्रोसेस ये देखो, ये बहुत यंगर फेनोमेना है। तो गोल्ड आर्कियन में कुछ भी बोल दिया सल्फाइड के साथ लिंक कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सल्फाइड ऑक्सीडेशन इवेंट कब है? 2.2 बिलियन ईयर्स के पहले अनॉक्सिक अर्थ था, उसमें सल्फाइड का बात भी नहीं था। उस टाइम आयरन रिच ओशन में ऑक्सीडेशन होता था, सिंपल ब्लू ग्रीन एल्गी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था, और जितना सा थोड़ा बहुत सबमेरीन सब एक्वास जो वल्कनिज्म से एफी आयरन सिलिका ये सब रिलीज होता था, इमीडिएट कंज्यूम कर लेता ऑक्सीजन को, और रिड्यूस्ड होके ऑक्सीडाइज्ड होके आयरन क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड होने से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हिमाटाइट हो जाता था, इसीलिए बॉन्डेड आयरन फॉर्मेशन बनता था, जिसको एल्गोमा टाइप, एल्गी रिलेटेड एल्गोमा टाइप बोला जाता था। बट सल्फाइड रिच ओशन का टाइम देखो ना, बहुत बाद में हुआ। तो सल्फाइड के साथ हमेशा ब्लाइंडली लिंक करना गलत है। इधर और एक चीज भी देखो ना, अब कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्लिन टाइप डिपॉजिट इयोसिन में है, और ये वाला देखो और भी लास्ट में है, टर्शियरी में, ट्रायसिक में हुआ, सॉरी टर्शियरी में हुआ। टर्शियरी तो रिसेंट टाइम में ही ओनली बनता है एपिथर्मल गोल्ड डिपॉजिट्स। बाकी हमारा जो ओल्ड टाइप का गोल्ड डिपॉजिट है ना, उसका कंट्रीब्यूशन अलग कारण से होता है। इधर देखो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया रहता है, सी फ्लोर में बनता है ना पर्टिकुलर लेवल में, ये लोग H2S बनाता है। और बाय द वे सल्फाइड डायरेक्टली पाइराइट इज नॉट अ रिडक्टेंट, इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ H2S। H2S का प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। सो एनॉक्सिक डीपर ओशन में क्या होगा, ये सब मटेरियल कैरिड ओवर होके प्रेसिपिटेट होगा। ये जो यूरेनियम दिखा रहा है ना, इस टाइम गोल्ड भी बन सकता है, शेल के साथ जो कंट्रीब्यूट बोला था ना, अभी परसेंटेज दिखाया था ना इसमें, ये देखो 8% शेल होस्टेड होता है गोल्ड का। तो ये वाला होता है, वो बहुत थोड़ा बाद में हुआ ये सब चीज, है ना, ये चीज। सो ये चीज के लिए हम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि ब्लाइंडली कोई भी चीज नहीं करना चाहिए, बहुत गलत होता है। आर्कियन गोल्ड डिपॉजिट को स्पेशली मैं रेफर भी कर सकता हूँ, हेंडरसन का पेपर है, उसका एक्सटेंसिव स्टडी है मेटल एसोसिएशन का, उसको मैं कोट भी कर सकता हूँ। दैट इज आर्कियन गोल्ड डिपॉजिट्स आर कॉमनली टर्म्ड एज गोल्ड ओनली डिपॉजिट। ठीक है, इसको हॉगसन एंड मैकगाहन 1982 में भी काम किया है इसमें, ये सब अब हेंडरसन बहुत सारा बुक में भी है। ये वाइल्डली नॉन फैक्ट को आई डोंट नो क्यों लोग इतना अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करके बहुत इंपॉर्टेंट जोन को छोड़ देता है, एंड ओवर एम्फसाइजिंग द सुपरफिशियल एंड ओवर लुकिंग द एक्चुअल। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर एक्सप्लोरेशन। So because of the extreme enrichment of gold relative to other metallic elements like copper, lead, zinc, silver, it is not like that in Archean gold। ठीक है, अदर जगह पे कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर का सल्फाइड्स के साथ गोल्ड एसोसिएशन हो सकता है, लेकिन आर्कियन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, so whatever commonly accompany gold in other deposit types like porphyry, copper gold, epithermal deposits, gold rich VMS deposits, it is different in Archean। same logic is not acceptable in case of Archean। आर्कियन का बात सल्फाइड रिच ओशन हम देखा है ना, सल्फाइड का ऐसा डायरेक्टली कोरिलेट करने से ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है,
सो द आर्कियन गोल्ड डिपॉजिट शो ए कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन ऑफ गोल्ड विथ क्या, ये सल्फाइड के साथ लेना देना नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर आर्सेनिक, टंगस्टेन, सिल्वर, स्टिबनाइट, टेलुरियम, ठीक है, बोरोन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली लो बेस मेटल रहता है, मॉलिब्डेनम रहता है, क्योंकि बेस मेटल का कहानी शुरू हुआ बहुत बाद में ना। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इतने में तो आई थिंक लोगों का बायसनेस जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।